Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the next form of advertising and this is known as the specialty advertising. जैसा कि नाम से जाहिर है कि यहाँ पर स्पेशल कॉन्सेप्ट को फोकस करते हुए प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग को फॉलो किया जाता है। क्या मतलब होता है स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग का? स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग इज द यूज ऑफ प्रमोशनल गिव अवे मर्केंडाइजिंग टू गेट द कंपनीज प्रेजेंस नोन टू इट्स टारगेट मार्केट। यानी कि अपने टारगेट मार्केट को अपनी प्रेजेंस के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराने के लिए हम प्रमोशनल गिव अवे मर्केंडाइजिंग के कॉन्सेप्ट को फोकस करते हैं, तो इसे हम स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग का नाम देते हैं। अब ये प्रमोशनल गिव अवे मर्केंडाइजिंग क्या होती है और टारगेट मार्केट क्या होता है? तो टारगेट मार्केट का मतलब होता है वो क्वालिफाइड ऑडियंस जो कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन को जानना चाहती है और जिसे कंपनी के पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है। यानी कि जो कंपनी के टारगेटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हैं जिनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डेवलप किया गया है, जिनकी नीड को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट को डेवलप किया गया है, ऐसे मार्केट को हम टारगेट मार्केट या फिर इसकी ऑडियंस को हम क्वालिफाइड ऑडियंस की कैटेगरी में रखते हैं। और यहाँ जो हम प्रमोशनल गिव अवे मर्केंडाइजिंग की बात कर रहे हैं इसमें हम स्पेशलिटी आइटम्स को फॉलो करते हैं। ये वो स्पेशलिटी आइटम्स होते हैं जो प्रिंटिंग बिजनेसेस के बेसिस पर ऑर्डर किए जाते हैं, जिनमें कंपनी के यूनिक लोगो, उनके नेम और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन को ऐड किया जाता है और इसके साथ साथ इन पर एक शॉर्ट मैसेज भी लिखा जाता है। ये कंपनी के बनाए हुए प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं। वन पॉइंट टू बी नोटेड हेयर इज दैट मैं यहाँ जिन पर्टिकुलर मर्केंडाइजिंग की बात कर रहा हूँ, जिन स्पेशलिटी आइटम्स की बात कर रहा हूँ, वो कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स नहीं हैं, बल्कि ये वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं जिन पर कंपनी के लोगों को, जो यूनिक लोगो है उसको ऐड किया जाता है, कंपनी के नेम को ऐड किया जाता है, कंपनी की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को ऐड किया जाता है। इसके साथ साथ अगर कोई भी और शॉर्ट मैसेज है तो इसको इस पर लिखा जाता है। ये वो स्पेशलिटी आइटम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कंपनीज क्या करती हैं, डिफरेंट टाइप के स्पेशलिटी आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। पेन, की रिंग्स, कैरी बैग्स, कैलेंडर्स, कॉफ़ी मग्स, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स। देखा है आपने? तो क्या होता है, वो पेन कैसे होते हैं या कॉफ़ी मग्स कैसे होते हैं, कस्टमाइज्ड होते हैं और उन पर्टिकुलर टी शर्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो इन पर क्या होता है, कंपनी का लोगो होता है, कंपनी के नेम प्रिंट होता है, इन पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है कंपनी के रेफरेंस में और इसके साथ साथ कंपनी के रिगार्डिंग शॉर्ट मैसेज भी लिखा होता है। तो इन पर्टिकुलर आइटम्स को हम स्पेशलिटी आइटम्स की कैटेगरी में रखते हैं और इनके थ्रू जब कंपनी अपने आप को प्रमोट करती है, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करती है, तो हम इसको स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग की कैटेगरी में रखते हैं। पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो ये बिल्कुल सैंपल एडवर्टाइजिंग नहीं है। दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम सैंपल एडवर्टाइजिंग। सैंपल एडवर्टाइजिंग में कंपनी अपने प्रोडक्ट को अपने टारगेटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करती है और फिर उनसे फीडबैक लेती है प्रोडक्ट के बारे में। तो वो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सैंपल एडवर्टाइजिंग होती है। लेकिन ये क्या है, स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग। यहाँ पर स्पेशलिटी आइटम्स या स्पेशलिटी मर्केंडाइज को यूज किया जाता है कंपनी की तरफ से, जिस पर कंपनी की प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है और उसके बेसिस पर कंपनी अपनी अप्रोच को इन पर्टिकुलर टारगेटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के पास अवेलेबल कराते हैं। यहाँ अपने आप को इन कस्टमर्स के बीच में अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग के नाम से जानते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? अगर मैं बात करूँ कॉस्ट की, तो स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग या स्पेशलिटी आइटम्स में जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है वो कॉस्ट ऑफ प्रिंट एंड ब्रॉडकास्ट मेथड के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। अफोर्डेबल प्राइजेस पर एक स्मॉलेस्ट बिजनेस भी स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग के बेसिस पर अपने आप को मार्केट में टारगेटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के बीच में प्रमोट कर सकता है। बहुत सारे कॉमन स्पेशलिटी मर्केंडाइज हैं जो कोई भी बिजनेस अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकता है।
जैसे क्या क्या है वो प्रोस्पेक्टिव्स, वो है क्लॉथिंग्स प्रोवाइड कर सकता है। क्लॉथिंग्स में टी शर्ट्स हैं, जीन्स हैं, ऑफिस बैग्स, कैरी बैग्स, की रिंग्स, कैलेंडर्स, कॉफ़ी मग्स और भी डिफरेंट टाइप के स्टेशनरी प्रोडक्ट्स हैं। इन स्टेशनरी प्रोडक्ट्स को भी कस्टमाइज्ड वे में फॉलो करके कोई भी स्मॉल बिजनेस अपने प्रोस्पेक्टिव टारगेटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को सेंड कर सकता है और अपने आप को प्रमोट भी कर सकता है। ठीक है, तो हम इसमें कुछ पर्टिकुलर कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिनके बेसिस पर कंपनी अपनी अप्रोच अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स के बीच में मेंटेन कर सकती है। जैसे एक केस लेके चलते हैं हम कस्टमाइज्ड पेन्स का। दीज आर टिपिकली द लोएस्ट कॉस्ट टाइप ऑफ स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट्स। सबसे सस्ते होते हैं ये। जितने भी प्रोडक्ट्स ऑफर किए जाते हैं कंपनी की तरफ से इन द स्पेशलिटी आइटम्स, उनमें जो कस्टमाइज्ड पेन्स हैं इनकी कॉस्ट बहुत कम होती है और जितना ज़्यादा लार्जर क्वांटिटी में आप इनका ऑर्डर देते हो उनकी पर यूनिट या पर पीस के हिसाब से प्राइस उतने ही कम होते चले जाते हैं। ये जो स्पेशलिटी पेन्स होते हैं वो किसी भी बिजनेस ओनर को प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स तक पहुंचने में या वहां तक अपने आप को प्रमोट करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनको स्टोर करना बहुत आसान होता है। चाहे तो आप इन्हें पॉकेट में भी रख सकते हो या अपने ब्रीफकेस में भी रख सकते हो। और इसके साथ साथ क्या होता है, जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो पेन्स को रेगुलर बेसिस पर यूज़ करते हैं। भले ही कितना ही कंप्यूटर का ज़माना क्यों ना हो, कितना ही मोबाइल का ज़माना क्यों ना हो, लेकिन इन पेन्स को रेगुलर बेसिस पर यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से ये जो कस्टमाइज्ड पेन्स हैं, दीज आर द स्पेशलिटी आइटम्स which can be used by the small companies. Okay, the second specialty item is calendars. कैलेंडर्स भी बहुत पॉपुलर एडवर्टाइजिंग स्पेशलिटी आइटम है क्योंकि इनको थ्रू आउट द ईयर मेंटेन किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर कस्टमर के द्वारा। जब इनको, क्योंकि जो कैलेंडर्स होते हैं उनको लगातार देखा जाता है, तो इनके कांस्टेंट डिस्प्ले फीचर की वजह से क्या होता है, जो टारगेट ऑडियंस है उनके माइंड में कंपनी की प्रेजेंस हमेशा बनी रहती है, क्योंकि जब वो कैलेंडर को देखेंगे तब वो कंपनी के एडवर्टीजमेंट को भी देखेंगे। तो एक तरह से टारगेट ऑडियंस के माइंड में कंपनी की प्रेजेंस सेट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ द कैलेंडर्स। इन जो कस्टमाइज प्रमोशनल कैलेंडर्स होते हैं इनको स्मॉल वॉलेट साइज से लेकर लार्ज वर्क टेबल टाइप के साइज में भी परचेज किया जा सकता है, जिसमें प्रॉपर नोट्स भी मेंटेन किए जा सकते हैं। ऐसे ही एक और तरीका होता है कंपनी के पास, की रिंग्स एंड कॉफ़ी मग्स। ये क्या होते हैं, ये भी अदर स्पेशलिटी आइटम्स होते हैं जो कंपनी के प्रोडक्ट को एक प्रॉपर प्रमोशन प्रोवाइड करते हैं और इन्हें डेली बेसिस पर भी यूज़ किया जाता है। ऐसे ही एक पर्टिकुलर तरीका और होता है जो थोड़ा महंगा तरीका होता है, दैट इज नोन एज द क्लॉथिंग्स। बिजनेसेस टिपिकली गिव अवे मोर एक्सपेंसिव प्रमोशनल आइटम्स सच एज क्लॉथिंग्स, जैसे टी शर्ट्स हैं, जीन्स हैं, और इनको प्राइस के फॉर्म में दिया जाता है उन कस्टमर्स को जिन्हें एप्रिसिएशन दिया जाना होता है, एप्रिसिएशन डे पर, या फिर जिन्हें एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिया जाना होता है, जो एक सर्टेन टाइम लिमिट में प्रॉपर ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। उन कस्टमर्स को रिवॉर्ड के तौर पर, प्राइस के तौर पर कंपनी क्या करती है, अपनी कस्टमाइज्ड क्लॉथिंग्स प्रोवाइड करती है। जैसे टी शर्ट्स होती हैं, जीन्स हैं, ये प्रॉपर क्लॉथिंग्स कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। कंपनी जब इन कस्टमाइज्ड क्लॉथिंग पीस को डेवलप करती है तो इनको इस तरह से डेवलप किया जाना चाहिए कंपनी की तरफ से कि ये अट्रैक्टिव भी हो और यूजफुल भी हो। ऐसा ना हो कि कंपनी ने बैड क्वालिटी के या खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को डेवलप कर दिया, क्लॉथिंग प्रोडक्ट्स को डेवलप कर दिया, कस्टमर्स ने कुछ दिन यूज़ करा इसको और फिर फेंक दिया, तो वेस्टेज हो गई है। तो वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, इसकी क्वालिटी सुपर होनी चाहिए और इस तरह से ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होनी चाहिए, जिससे कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक कस्टमर्स इसको यूज़ करने के लिए मोटिवेट रहे। और इसके साथ साथ कंपनी को एक काम ये करना चाहिए कि जो ऑफिशियल कंपनी कलर्स हैं उनको यूज़ करना चाहिए और डिज़ाइन भी इसके इस तरह से होने चाहिए जो बिजनेस नीड को कंप्लीट कर सके। तो इस तरह से इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए भी कंपनी अपने पर्टिकुलर प्रमोशन को टारगेटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के बीच में फॉलो कर सकती है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग। स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग के क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं किसी भी पर्टिकुलर बिजनेसमैन के लिए या किसी भी बिजनेस हाउस के लिए। द वेरी फर्स्ट एडवांटेज इज ब्रांड एक्सपोजर। कस्टमर्स यूजिंग द प्रोडक्ट्स विद द लोगो does not necessarily earn only repeat exposure
बट ऑल्सो अर्न एक्सपोजर विथ फ्रेंड्स और एक्विंटेंसेस। यानी कि जब आपने एक पर्टिकुलर स्पेशलिटी आइटम को कस्टमर्स को प्रोवाइड किया, तो कस्टमर जब उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो उस लोगों का रिपीटेड एक्सपोजर उनके साथ तो फॉलो होता ही होता है, लेकिन इसके साथ साथ वो उसके एक्सपोजर को फ्रेंड्स और एक्विंटेंसेस यानी कि जो भी उनसे मिलने जुलने वाले लोग होते हैं, जो भी उनके नज़दीकी लोग होते हैं जिनसे उनका मिलना जुलना रहा रहता है, उनके पास भी आपका जो ब्रांड है वो एक्सपोजर को अर्न करता है। तो डबल बेनिफिट हो गया। एक तो जिस कस्टमर को आप टारगेट कर रहे थे वो एक्सपोजर, रिपीटेड एक्सपोजर आप अर्न कर रहे हो उसके बेसिस पर, लेकिन उसके साथ साथ जिन लोगों से वो मिल रहा है, जो भी उसके फ्रेंड्स हैं या जो भी उसके एक्विंटेंसेस हैं, वो भी एक्सपोजर, उनकी वजह से भी एक्सपोजर अर्न कर रहे हो आप। तो डबल एक्सपोजर अर्निंग होगा यहाँ पर आपकी। जैसे कैलेंडर की बात करते हैं ना, तो कैलेंडर एक ऐसा स्पेशलिटी आइटम्स है जो डिफरेंट ऑफिसेज और होम्स में अपीयर होता है। वहाँ आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो इसको, वहाँ इसको प्रॉपरली वॉल पर डेकोरेट कर लिया जाता है और जो ब्रांड का एक्सपोजर है वो एंटायर ईयर तक अर्न किया जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि ब्रांड को बहुत ग्रेट वे में एक्सपोजर मिलता है और कांस्टेंट एक्सपोजर मिलता रहता है उसको। नेक्स्ट वन इज द स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या होता है? व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग, these communicate with only the audience you wish to communicate and also communicate the specific message you wish them to know। यानी कि जिस पर्टिकुलर कस्टमर ग्रुप से आप अपना मैसेज कम्युनिकेट करना चाहते हो, उन्हीं कस्टमर से या उन्हीं ऑडियंस से आप अपना कम्युनिकेशन सेट कर पाते हो। एक तो ये स्पेसिफिसिटी हो गई, और दूसरी स्पेसिफिसिटी है इसके अंदर के जो स्पेसिफिक मैसेज आप अपने स्पेसिफिक ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हो वही मैसेज उन तक पहुंचता है। उसका कोई भी अदर मीनिंग नहीं निकलता है, केवल वही मैसेज पहुंचेगा उन तक जो आप पहुंचाना चाहते हो। तो इसकी सेकंड खूबी क्या है, सेकंड मेरिट है इसकी कि ये स्पेसिफिसिटी के साथ में मैसेज को पास करता है ऑडियंस तक। ठीक है। नेक्स्ट मेरिट है इसकी रैपोर्ट विद कस्टमर्स। कस्टमर्स के साथ में बहुत अच्छे रिलेशंस को मेंटेन किया जाता है। Specialties help in establishing long-term relationships with the customer by establishing customer loyalty। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब हम स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स को या स्पेशलिटी आइटम्स को अपने टारगेटेड ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स तक अवेलेबल कराते हैं, तो इनके साथ में हम लॉन्ग टर्म रिलेशंस को मेंटेन करने में, एस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। और इसकी वजह से कस्टमर्स की लॉयल्टी को भी एस्टेब्लिश किया जा सकता है, यानी कस्टमर्स अगेन एंड अगेन आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। इस बात के लिए अब आप एनश्योर हो सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्पेशलिटी आइटम्स। क्या होता है, आप फ्री कप्स प्रोवाइड करते हो या फ्री मग्स प्रोवाइड कर रहे हो, टी शर्ट्स प्रोवाइड कर रहे हो, कैलेंडर्स प्रोवाइड कर रहे हो, स्टेशनरी आइटम्स प्रोवाइड कर रहे हो या कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हो, तो कस्टमर्स को ये बहुत अच्छा लगता है। वो डिलाइटेड हो जाते हैं कि भाई कंपनी उनको समझ रही है, और इस तरह से उनको डिफरेंट टाइप के ये जो स्पेशलिटी आइटम्स है वो अवेलेबल करा रही है। और इसी वजह से किसी भी कंपनी के लिए ये आसान हो जाता है कि वो अपने ब्रांड को अपने टारगेटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर के साथ में प्रॉपर्ली कनेक्ट कर सके। तो ब्रांड को कस्टमर्स के साथ में कनेक्ट करने में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। और ये जो स्पेशलिटी आइटम्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं वो एक तरीके से मोटिवेशनल टूल्स की तरह काम करते हैं। मोटिवेशन जैसे थैंक यू, जैसे कस्टमर्स आपसे कहना चाह रहे हो थैंक यू, और उसके एक्सचेंज में वो क्या करेंगे, वो आपके प्रोडक्ट्स को परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से आप अपने कस्टमर्स के साथ में लॉयल रिलेशंस को मेंटेन करने में भी सक्सेसफुल हो पाते हो अगर आप स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग के कॉन्सेप्ट को फोकस करते हो। नेक्स्ट बेनिफिट है इसका, दैट इज वैल्यू एडिशन। जब हम स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो दीज आर ऑफ ग्रेट यूज, ये बहुत यूजफुल होते हैं कस्टमर्स के लिए। और ये कस्टमर्स में ये करते हैं कि दे ऐड अ ग्रेट डील ऑफ वैल्यू टू द प्रोडक्ट। एक तरीके से प्रोडक्ट में वैल्यू को ऐड करने में ये सक्सेसफुल हो पाते हैं, क्योंकि उन्हें एक डिलाइटेडनेस होती है कंपनी की तरफ से जब स्पेशलिटी आइटम्स को प्रोवाइड किया जाता है। तो एक तरीके से ये कस्टमर्स की वैल्यू को ऐड करते हैं और उसके साथ साथ आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू को भी ऐड करते हैं, और उसके बेसिस पर कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को परचेस करने में हाई लेवल तक इंटरेस्टेड होना स्टार्ट कर देते हैं। द नेक्स्ट
मेरिट इज इनएक्सपेंसिव प्रमोशन। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग है इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम होती है और ब्रांड एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, यानी जो भी स्पेशलिटी आइटम्स इसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम होती है इन कंपेरिजन टू अदर मीडियाज। चाहे मैं प्रिंटिंग मीडिया की बात करूं, ब्रॉडकास्ट मीडिया की बात करूं, हर मीडिया के कंपेरिजन में स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग कम से कम कॉस्ट को इन्वॉल्व करता है और इसका ब्रांड एक्सपोजर ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से ये जो स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग है इट मेक्स इट एफिशिएंट एंड प्रोवाइड्स अ सिग्निफिकेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग पर वो आपको प्रॉपर वे में रिटर्न हो जाता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट मेरिट इज पर्सनलाइजेशन। जब हम स्पेशलिटी आइटम्स की बात करते हैं देन इट प्रोवाइड्स मोर पर्सनलाइज्ड कनेक्टिविटी विद द ब्रांड बाय ऑफरिंग द कस्टमर्स प्रोडक्ट्स दैट गिव देम अ बेटर ब्रांड रिमेम्बरेंस। यानी कि आप अपने कस्टमर्स को इस तरीके के स्पेशलिटी आइटम्स अवेलेबल बना सकते हो जिससे कि आप अपने कस्टमर्स के साथ में पर्सनलाइज्ड कनेक्टिविटी को फॉलो कर सको और उसके बेसिस पर जो कस्टमर्स हैं वो ब्रांड के साथ में अपने आप को पर्सनली कनेक्ट कर सकें और ब्रांड को प्रॉपर वे में रिमेंबर कर सकें। तो इस तरीके से एक पर्सनल टच भी मिल जाता है और एक एक्स्ट्रा डायमेंशन भी मिल जाती है जिसके बेसिस पर आप कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करने में सक्सेसफुल हो पाते हो और उसके बेसिस पर अपनी सेल को भी इंक्रीज कर पाते हो। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग। थैंक यू।